I don't take things personal. When I was younger, I would have said, am I such a bad teacher that nobody comes? 3 announcements made on campus, and nobody is prepared. यार वैसे हम इंसान इतने मूर्ख क्यों होता है? मतलब ज़िंदगी में हमें सिर्फ कोई एक चीज़ चाहिए और उस एक चीज़ को बस हमें रोज़ करते रहना है एंड ये भी नहीं सोचना है कि हम उसमें इम्प्रूव हो गए कि नहीं, बिकॉज़ अगर तुम कोई चीज़ रोज़ करते हो तो इम्प्रूव होना इज़ इनएविटेबल। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम अगर कोई चीज़ रोज़ करो और इसमें इम्प्रूव ना हो। और पता है जब कोई चीज़ तुम रोज़ करते हो उसका आउटकम क्या होता है? इट्स नॉट जस्ट एडिंग अप, इट्स मल्टीप्लिकेशन। और फैंसी वर्ड्स में कहना हो तो बेसिकली कंपाउंडिंग इफेक्ट है। और फैंसी वर्ड्स में कहना हो तो स्नोबॉल इफेक्ट। और मैंने शुरुआत में मूर्ख इसलिए कहा, बाय द वे मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, मैंने मूर्ख इसलिए कहा बिकॉज ये सारी चीज़ें हमको पता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी खैर इसी सवाल के साथ आज का दिन शुरू किया जाए। वैसे आज सुबह मेरा एक ड्रगी के साथ इनकाउंटर हुआ। कुछ ऑफ़र कर रहा था मुझे, नहीं वो चीज़ नहीं, कुछ ऑफ़र कर रहा था लेकिन मैंने लिया नहीं। मैं 2 मिनट के लिए फट ली थी मेरी, लेकिन मैं कट लिया वहाँ से। मेरा मन कर रहा था उसके साथ कुछ अटके लिया करने का, लेकिन सुबह मैं खुद ड्रगी बना फिर रहा होता। बाय द वे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है? ये देखो 5000 ऑलमोस्ट 5500 स्टेप्स ना सुबह 7 बजे। पता है इतना रिलैक्सिंग लग रहा है। सोचो दिन सुबह ही 5500 स्टेप्स हो गए, तो most probably will end today's day at around roughly 15,000 steps, which is I would say good to decent enough considering the fact that we are fasting today. So good start to the day. And honestly यार मैं सच बताऊँ, मैं सुबह उठा इसलिए था कि मुझे सुबह कुछ सनराइज़ के शॉट्स और टाइम लैप्स लेने थे, लेकिन आज वेदर इतना बर्बाद है। मतलब लिटरली अभी हल्की बारिश हो रही है और जस्ट लुक एट द क्लाउड्स। मतलब अबे सन छोड़ो, इस एक सन की किरण नहीं है। मतलब इतना भद्दा वेदर। कोई नहीं, अभी घर चलते हैं। एंड वैसे तो आज बहुत काम है, लेकिन स्लीपिंग इज़ ऑन टॉप ऑफ दैट। सो कल जाके सो जाएंगे यार थोड़ा। लिटरली मैं रात को सिर्फ 4 घंटे सोया। सो आई नीड स्लीप। करा था वो यही अपने, मतलब एकदम अपने घर के नीचे थोड़ा आगे, या स्ट्रीट के यहाँ, घर के वहाँ बहुत पड़ते हैं। हाँ, यहाँ पे फूक रहा है, पता है मेरे को। मैं कल इग्नोर करके गया उसको भाई। मैं खुद सुबह हालत में नहीं था। हाँ। तो भाई मैं निकल लिया, लेकिन पता है मेरे को वहाँ पे होता है, फिर मैं खुद इग्नोर करता हूँ उसको। चल भाई। हाँ मैं RMIT का अभी टाइम टेबल चेंज करने लगा था। ये नहीं है, सॉरी, यस ये वाला है। तो मेरी पहले 4:30 बजे की क्लास थी, लेकिन एक 8:30 सुबह की भी क्लास फ्री थी। तो मैंने अभी अपने आप को उस वाली क्लास में एलोकेट कर दिया, बिकॉज जब आपकी दिन के बीच में 4:30 बजे, इट्स लाइक मिडल ऑफ द डे, उस टाइम पे क्लास होती है ना, तो लिटरली ना आप 4:30 के पहले कुछ कर सकते हो, लेकिन फिर ना बहुत ही ट्रिकी हो जाता है, और ना आप 4:30 के बाद कुछ कर पाते हो। तो इट्स लाइक दिन का सिर्फ एक लेक्चर की वजह से आपका पूरा दिन जो है आपको आपके लेक्चर के आसपास घुमाना पड़ता है। सो विच इज़ अ बिट ट्रिकी, एंड वो सिचुएशन में मुझे नहीं आना था अभी, बिकॉज मैंने सुबह की क्लास एलोकेट कर दी है। नाउ सुबह क्लास ख़त्म 8:30 से 10:30, आई थिंक 2 घंटे की क्लास है। यस 2 घंटे की क्लास है। तो 8:30 से 10:30 सुबह मेरा लेक्चर ख़त्म, एंड फिर आई हैव द होल डे टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो ये एक अच्छा चीज़ है, मतलब ऑनलाइन आके आप चेंज कर लो। एंड थैंकफुली जो मुझे क्लास चाहिए थी वही बची हुई थी, बाकी सारी आप देख रहे हो फुल हो गई है। बाय द वे ये भीड़ देख रहे हो, मतलब मैं ना एक 3 महीने पहले की फुटेज लगाऊंगा इसी स्ट्रीट की, तब की फुटेज और अब की फुटेज एक बार देखना। यू नो द डिफरेंस के जब सेमेस्टर ऑन होता है तब क्या हाल होता है, जब सेमेस्टर ब्रेक होता है तब क्या हाल होता है। यूनिवर्सिटी देख लो भाई कैसे शांत पड़ी है, क्योंकि सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है, सबके एग्ज़ाम्स असाइनमेंट्स सब कुछ ख़त्म हो गए, तो एकदम शांति। नहीं तो यहाँ पे चलने की जगह नहीं होती, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। सेम गोज़ विद द स्ट्रीट, पूरी है ऐसे लोगों से भरी होती है, एंड
बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ ना कुछ इवेंट्स चल रहे होते हैं, मतलब लिटरली ये जितने बच्चे दिख रहे हैं सारे RMIT के हैं। ऑब्वियसली अभी सेमेस्टर जस्ट चालू हुआ है तो ये भीड़ नॉर्मल है, पर या दिस इज़ द डिफरेंस। जस्ट लुक एट दिस यार, जस्ट लुक एट दिस। और मेरी भी यही बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 80। खैर अभी चलते हैं क्लास, ऑलमोस्ट क्या हो गया, थिंक 2 मिनट्स लेट, बट या दिस इज़ हाउ बिजी इट इज़। चलने की जगह नहीं है बॉस। दोस्तों अकेला रहा ही लेवल 10, लेट्स गो, डे नंबर 2, सेमेस्टर 2। I don't have any mercy. If you end up with a 35, you end up with a 35. If you end up with a 90, I'm very proud of myself as a teacher. We see each other or not because now you know how I am, how I work, and whether you think you will get something out of the course, you will have to do the heavy lifting, the work. You enjoy the rest of your afternoon as much as it's possible in the current world, and we see each other or not. Same place, same time. Not for you, you come 10 minutes earlier. Yeah. Or you don't come at all. Lecture's done. Heading to the masjid now. I'll see you at night in the gym. यार तो बहुत लोग ना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं अपने ट्रेनिंग को व्हेन इट कम्स टू बैक, बिकॉज आई नो यार बहुत बड़ी मसल ग्रुप है एंड इट्स अ ट्रिकी मसल ग्रुप। मैं भी पहले 7 एक्सरसाइजेस मारता था, पर इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा सिंपल है। यू जस्ट नीड टू पिक 1 हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड 1 वर्टिकल मूवमेंट। एंड अगर बात रही कि कौन सी वर्टिकल मूवमेंट और कौन सी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, तो आई थिंक पिक एनी एक्सरसाइज जो मारने में तुमको मज़ा आ रहा है, जिसमें तुम अपने मसल को एक्चुअली फील कर सकते हो, बिकॉज तुम अपनी बैक को देख नहीं सकते हो। बाइसेप जब तुम मार रहे हो यू कैन सी योर बाइसेप, तो माइंड मसल कनेक्शन बेटर होता है, बट व्हेन इट कम्स टू बैक माइंड मसल कनेक्शन बिल्ड करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो पिक दैट एक्सरसाइज जो तुमको मारने में मज़ा आ रहा है, जिसमें तुम अपने बैक को एक्चुअल में फील कर पाओ, एंड वो एक एक्सरसाइज पिक करो एंड जस्ट स्टिक टू इट एंड उसको अपने पूरे इंटेंसिटी के साथ मारो, दैट्स इट। लेट्स गो। क्या बताया आज के लेक्चर में इतना ज़्यादा मज़ा आया ना, मतलब बहुत कम ऐसे लेक्चरर्स होते हैं, बहुत कम ऐसे टीचर्स होते हैं जो आपको सही में लंबे समय तक याद रहता है, एंड टुडे वाज वन ऑफ दोज डेज़। और ये बताया मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आज के माहौल में ना देखो, बच्चों को तो परवाह नहीं है, ठीक है, लाइक लिटरली स्टूडेंट्स कितना पढ़ता है कितना नहीं पढ़ता है ये हम सबको पता है। असाइनमेंट्स AI से बनवाता है, पैसे दे के बनवाता है, तो आज के टाइम पे बच्चों को पढ़ाई की तो परवाह ही नहीं। इनफैक्ट जितना मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है वैसा ही है। तो इट्स वेरी टफ फॉर द टीचर्स टू पुट इन दो सॉर्ट ऑफ एफर्ट्स जब उनको पता है कि बच्चे ही निकम है। लेकिन फिर भी ऐसे माहौल में ऐसे टीचर्स मिलना जो दिल से मतलब जेन्युइनली उनका एफर्ट दिखता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी टीचर्स नहीं लगाता, आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी टीचर। मैं हमेशा बोलता हूँ देयर आर नो बैड टीचर्स, देयर आर ओनली बैड स्टूडेंट्स। तो ऐसे माहौल में जब आपको कोई ऐसा टीचर मिलता है ना जो जेन्युइनली एफर्ट लगा रहा है, इतना मज़ा आता है ना। इनफैक्ट मेरी तो उन्होंने बहुत वाट लगाई बिकॉज आई वाज 5 मिनट्स लेट, तो मुझे तो डांट पड़ी, लेकिन फिर भी मुझे मज़ा आया बिकॉज 2 घंटे का लेक्चर था। एंड यू विल बी शॉक्ड व्हेन आई से दिस कि पूरे 2 घंटे के लेक्चर में उन्होंने एक भी डिवाइस यूज़ नहीं किया, नो फोन्स, नो लैपटॉप्स, नथिंग,
छोटी सी वो एक नोट पैड लेकर आए थे, लाइक क्लासिक टिपिकल ओल्ड स्कूल टीचर, छोटी सी एक नोट पैड लेकर आए थे एंड उनमें उन्होंने छोटे छोटे से नोट्स बना के आए थे एंड अपने क्वेश्चन फ्रेम करके आए थे एंड बस उन्हीं से उन्होंने अपना पूरा लेक्चर निकाल दिया। चलो बस अभी और ज़्यादा तारीफ़ नहीं करता हूँ, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि RMIT ने मुझे पैसे दिए ऐसा बोलने के लिए। चलो एनीवे विल कॉल इट ऑफ फॉर टुडे। सुबह हमने कहा था कि 15,000 स्टेप्स विल कंप्लीट, लेकिन 15 तो नहीं हुए। वी मैनेज टू गेट रफली अराउंड 11,000 स्टेप्स, विच इज स्टिल गुड। मैनेजेबल जितने बचे हैं वो आने वाले दिनों में कंपनसेट कर लेंगे। क्या दिमाग हो गया है भाई, रिकॉर्ड करने के चक्कर में बॉटल यहीं भूल गया।